Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I am Divya, your science expert, and today I am going to take up very interesting and important topic from class 8 science. But before we move ahead, I have an announcement for you, a good news for you. Basically my channel is in collaboration with Infinity Learn now. So from now onwards you are going to get much more quality content on my channel, so keep supporting us. So today I'm going to take up a topic that is reproduction in animals, and in this video we are going to talk about few interesting and important things. Let me tell you that I'm going to cover here about the nestling, about the hermaphrodites, about the copulation, and many other important things. So what we are waiting for, let's get quickly started and let's learn about them. So first question for you is, do you know exactly that what the reproduction is? क्या आपको पता है कि reproduction किस चीज को बोलते हैं? Yes, you are right. It is a process of giving birth to young ones. It is a process of giving birth to young ones. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, you can see an adult dog and then you can see the puppies also. तो इस पिक्चर को देखकर आपको पता लग रहा है कि this dog is a mother to these puppies. So basically इस mother ने ही इन puppies को birth दिया है. So this act of producing the young ones of our own kind is called as reproduction. I'll write here, the process of producing the young ones of own kind is called as reproduction. अब reproduction हमारे पास दो तरह की होती है. One is sexual and other is asexual. So we have got two types of reproduction, sexual and asexual. Now what is the difference between two? Don't worry, I am going to explain you that. So sexual reproduction जो है, इसके अंदर एक important act होता है and that act is called as fertilization. क्या एक्ट होता है? एक इंपॉर्टेंट एक्ट होता है जो इसको डिफरेंट बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाई पेरेंटल होती है. वो क्या होती है? बाई पेरेंटल, मतलब उसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मदर एंड फादर, और यू कैन से मेल एंड फीमेल, दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? सो इट इज बाई पेरेंटल. अब जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे गिव राइज टू सर्टेन सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद ईच अदर, राइट? और जब ये फ्यूज होते हैं दे फॉर्म अ जाइगोट, दे फॉर्म जाइगोट, और इनका जो फ्यूजन है उसी को हम क्या बुलाते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो बेसिकली फ्यूजन में क्या होता है कि ये जो स्पेशलाइज सेल्स देख रहे हो आप, ये जब फ्यूज करते हैं तो इनका न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है, एक हो जाता है. सो दिस एक्ट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. और जो वो फ्यूज हुआ वाला सेल बनता है सबसे पहला, उसको हम बोलते हैं जाइगोट. जाइगोट के अंदर कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं और बन जाता है बेबी, राइट? ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ह्यूमंस मतलब हम लोगों में भी देखने को मिलता है, राइट? तो इसमें क्या रहता है? मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट, इनमें सेक्स सेल्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं. फ्यूज करने के बाद एक सिंगल सेल बन जाता है जिसको जाइगोट बोलते हैं, और फिर उसमें चेंजेस आते हैं, वो ग्रो करता है, वो डेवलप होता है, और फिर एक न्यूली बॉर्न प्यारा सा बेबी बन जाता है, राइट? सो इट इज बाइपेरेंटल, और इसमें एक एक्ट ये फर्टिलाइजेशन होता है. और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बेबी बनता है, ये जो अगर आप अपने आप के अंदर भी देखोगे तो आपके अंदर कुछ आपके फादर से कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ आपकी मदर से आते हैं, और कुछ उनके कैरेक्टर्स ब्लेंड होकर न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट लीड्स टू एवोल्यूशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, राइट? और इसी वजह से जो एडवांस स्पीशीज होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनती है. आई होप यू गॉट इट. अब एसेक्सुअल में आपको बताती हूँ. एसेक्सुअल इन कंट्रास्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है.
यूनिपेरेंटल मीन्स ओनली वन पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई मदर फादर नहीं है, ओनली वन पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है। अब क्योंकि वन पेरेंट है तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली, मतलब कोई आपके पास आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई मेल से एक सेक्स सेल आ रहा है या फीमेल से एक सेक्स सेल्स आ रहा है या वो फ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। एग्जैक्टली समझिए कि जैसे एक बड़ा सेल है और वो बड़ा हो गया, उसका एक ही न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो गया और डिवाइड होकर उसमें कंस्ट्रक्शन अपीयर हुई और फाइनली हमारे पास 2 सेल्स हो गए। तो इसी तरीके के डिफरेंट मोड्स आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखने को मिलते हैं और सारे के सारे मोड्स यूनिपेरेंटल होते हैं, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड नो फर्टिलाइजेशन। और जो इसमें ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्टली क्लोन होता है पेरेंट का, मींस एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट। अब देखो यहाँ पे हमने इस अमीबा से शुरू किया था, इस तरीके से स्प्लिट हुआ और फिर 2 नए अमीबास बन गए हैं ना, डॉटर सेल्स इनको बोल देते हैं। अब क्या इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा न्यू है? नहीं बता सकते ना, बिकॉज दे आर क्लोन टू ईच अदर, मीन्स एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज टू ईच अदर। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल, नो फर्टिलाइजेशन, क्लोन इज फॉर्म्ड एंड इट डजंट लीड्स टू एवोल्यूशन, इट डजंट लीड्स टू एवोल्यूशन क्योंकि इसमें कोई नए कैरेक्टर्स नहीं बन रहे। सो आई होप यू गॉट इट, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। Now tell me, do you know about oviparous organisms and viviparous organisms? कि क्या डिफरेंस है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम ओविपैरस कहते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम विविपैरस कहते हैं। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। तो जो ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स ले करके। मतलब जैसे ह्यूमंस में देखते हैं हम लोग एग ले नहीं करते, सीधा एक बच्चा पैदा होता है, राइट? तो वो ऑर्गेनिजम्स विविपैरस है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। बट ओविपैरस की बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स है जो एग ले करते हैं, जैसे कि हेन हो गया, ठीक है? तो ये एग ले करते हैं और फिर उस एग में से बच्चे डेवलप होते हैं, यंग वंस डेवलप होते हैं। सो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स दे आर कॉल्ड एज ओविपैरस। तो इन एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है या जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, मतलब जो जाइगोट का डेवलपमेंटल स्टेजेस है, उनमें से कोई भी चीज मदर की बॉडी के अंदर नहीं होती है, सब कुछ एक्सटर्नल होता है, राइट? सब कुछ एक्सटर्नल होता है। एग ले करते हैं, एग को इंक्यूबेट करते हैं और फिर उसमें से हैचिंग होती है। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब ये जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है, जो बर्ड्स होते हैं वो पहले एग ले करते हैं, ठीक है? एग ले करने के बाद वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं क्योंकि वो उसको इंक्यूबेट करते हैं, वो उनको हीट देते हैं ताकि उस एग्स के अंदर जो यंग वंस है उनका डेवलपमेंट हो पाए। जब वो पूरे डेवलप हो जाते हैं तो फिर उनकी हैचिंग हो जाती है, मतलब वो एग्स टूट जाते हैं और उनमें से यंग वंस निकल जाते हैं। अब जब तक जो बर्ड्स है उसके ऊपर बैठे रहे, उनको हीट दे रहे थे, उस पीरियड को आप क्या बोलोगे? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलोगे? इंक्यूबेशन पीरियड। अब कितनी देर के लिए उसको इंक्यूबेट करना पड़ेगा? तो वो जो इंक्यूबेशन टाइम होता है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, बट टिपिकली मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा बर्ड होगा उतना ही ज्यादा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होगा। जितना बड़ा बर्ड उतना ही ज्यादा देर तक इंक्यूबेट उसको एग्स को करना पड़ेगा और इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उनका डेवलपमेंट होता है और जब वो पूरा यंग वन बन जाता है तो वो हैच हो जाता है, इस तरीके से एग में से निकल आता है। एग अपने आप टूट जाता है और वो उसमें से निकल आता है और वो जो उसमें से यंग वन निकलता है उसको आप क्या कहोगे? नेस्टलिंग। What we call it as nestling, and the process, the way it hatches out, we can say that it is nestling hatching out after the incubation period. अब ये जो नेस्टलिंग होता है, ये जो छोटा सा बेबी बर्ड बना है वो उड़ नहीं सकता है, राइट? इट कांट फ्लाई येट, ठीक है? तो वो नेस्ट के अंदर ही रहता है और वो अपनी केयर भी नहीं कर सकता है खुद। तो इसके जो पेरेंट्स है, मतलब उसके जो पेरेंट्स बर्ड्स है, वो ही उसको फीड करते हैं। और जो वो नेस्टलिंग डेवलप होता है ना, मतलब नेस्टलिंग हैच आउट होता है, जो वो ब्लाइंड होता है, वो देख नहीं पाता, उसके फेदर्स नहीं होते, वो बहुत हेल्पलेस होता है। तो इसीलिए उसका प्रॉपर जो केयर है वो कौन करते हैं? उसके पेरेंट्स। और फिर जब वो पूरा डेवलप हो जाता है
कुछ ही वीक के बाद उसमें डेवलपमेंट अच्छी होने लगती है और फिर उसके बाद वो उड़ने भी लगता है और फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है बड़े प्रॉपर मैच्योर बर्ड के अंदर, जो अपना ध्यान खुद रख सकता है, खाना खुद देख सकता है, वो अपना केयर खुद कर सकता है, वो उड़ सकता है. सो आई होप यू गॉट इट कि जो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे नेस्टलिंग हैच आउट होता है और नेस्टलिंग हम किसको बुलाते हैं और नेस्टलिंग का केयर टेकर कौन होता है. You have understood whatever I've taught you in today's session. हमने इसके अंदर नेस्टलिंग कवर किया, हमने विवीपैरस, ओवीपैरस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर ऑलवेज वेलकम टू पेन इट डाउन in the comment section. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And if you haven't subscribed my channel till now, just subscribe it right now. Okay? So thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice day.